चढ़ावा चोरी विवाद के बीच राजनीतिक कैसे अपने लिए जमीन तलाशने की कोशिश हो रही है वो आपको अब बताती हूँ। चढ़ावा चोरी विवाद में असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई। 27 के वास्ते राम मंदिर के रास्ते चल रहे हैं क्या? राम का नाम लेकर क्या 27 में अपने लिए वो जमीन देख रहे हैं? ये आपको क्यों कह रही हूं? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने आज एक ऐसा बयान दे दिया जिसे लेकर सियासी तूफान आया। असदुद्दीन ओवैसी सीधे कह रहे हैं कि राम मंदिर में अगर किसी मुसलमान को रख देते तो बहुत आसान होता, क्योंकि तब बुलडोजर भी चल गया होता और एनकाउंटर भी हो गया होता। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तो उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपा का भी पूरे चंपक मजे में है। अब असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं चंपत हो गए, चंपत तो मजे में है। अब उनका मतलब क्या है? असदुद्दीन ओवैसी के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ओवैसी यूपी में हमेशा मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों के एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाते हैं और योगी आदित्यनाथ की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। अब मुसलमानों के घर बुलडोजर एक्शन को वो सियासी बताते आए, बयानों में योगी आदित्यनाथ को मुस्लिम विरोधी बताते आए। अब 27 में चुनाव है और असदुद्दीन ओवैसी 27 के लिए पूरा खाका खींच चुके हैं। राम मंदिर के बहाने क्या वो मुस्लिम वोट बैंक को साध रहे हैं? राम के नाम पर क्या ओवैसी विभाजन करना चाह रहे हैं? क्योंकि राम का नाम लेकर असदुद्दीन ओवैसी सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि इस राम मंदिर में अगर कोई मुसलमान होता तो कब का न्याय हो जाता। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी राम का नाम लेकर 27 की अपनी डगर को और ज्यादा दृढ़ कर रहे हैं? सवाल ये ओवैसी के बयान पर सियासी पारा है। जो सनातन विरोधी लोग हैं केवल उलूल जुलूल बयान देकर के तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमारी प्रतिबद्धता है, FIR दर्ज हुई है, निष्पक्ष जांच होगी और कानून के तहत कार्रवाई है। जिनका योगदान नहीं रहा है श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में, राम जन्मभूमि आंदोलन में या मंदिर बनने के जो विधिक क्रियाएं न्यायालय में चल रही थी उसमें भी नकारात्मक पक्ष था, उससे असहमत थे। आज उनमें भक्ति का जागरण हो गया है। मुस्लिम किसमें कहा रहेगा, वक्फ बोर्ड में हिंदू रख लें तभी तो मुस्लिम यहाँ रहेगा, हिंदू मुसलमान मत करें। हाँ, ओवैसी साहब तो हमेशा तुष्टीकरण की बात करते हैं। वो कभी जामा मस्जिद की जांच कराने की बात कर सकते हैं क्या? किसी मकबरे की जांच कराने की बात कर सकते हैं क्या? किसी मस्जिद की जांच कराने की बात कर सकते हैं क्या? ये तो सनातन धर्म है जी, हिंदुओं का धर्म है। से सब कुछ सह लेते हैं, जांच भी करा लेते हैं, जेल भी चले जाते हैं। क्या किसी और धर्म में कभी ऐसा होता है क्या? ओवैसी को इसमें बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये हमारा मामला है, हम इसकी जांच करवाएंगे, कोई दोषी पकड़ा नहीं जाएगा। इसमें किसी को राजनीति नहीं करना चाहिए। ओवैसी हैदराबाद से अयोध्या में आके क्या राजनीति करते हैं? ये वही ओवैसी है ना जो राम मंदिर के खिलाफ बयानबाजी करते थे। तो आज आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, गिद्ध बने हुए हैं। ये ओवैसी जैसे गिद्धों से हमें सावधान रहना। तो असदुद्दीन ओवैसी जो बात कर रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त आचार्य प्रमोद कृष्णम जुड़ रहे हैं, पीठाधीश्वर हैं कल्की धाम के। आचार्य जी, आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर मुसलमान होता तो कब का एनकाउंटर हो गया होता, बुलडोजर चल जाता। देखिए सुचारुता, जो बयानबाजी कर रहे हैं लोग, इनका किसी का भी राम मंदिर से कुछ लेना देना नहीं है और ना भगवान राम के प्रति इनकी श्रद्धा है, ना भगवान राम के प्रति इनकी आस्था है। और ये सब वो लोग हैं जो राम मंदिर को बनते हुए देखना ही नहीं चाहते थे। ये सब वो लोग हैं जो ये चाहते थे कि राम मंदिर कभी ना बने, लेकिन श्री राम जन्मभूमि का मंदिर बना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और करोड़ों लोगों ने, करोड़ों हिंदुओं ने जश्न मनाया, उत्सव मनाया। ये भारत का विषय नहीं है, पूरे सनातन का विषय है। 500 साल के संघर्ष के बाद एक सफलता हासिल हुई। अब ये जो घटना है ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें इसके दो पहलू हैं। एक पहलू है धार्मिक आस्था का पहलू,
दूसरा पहलू है राजनीतिक, क्योंकि अयोध्या एक ऐसा स्थान है, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या ऐसा स्थान है जिसमें जो भी घटना घटी उसका प्रभाव भारत की राजनीति पर। अयोध्या ने सरकारें बदली, सरकारें बनाई, अयोध्या की वजह से सरकारें गिराई गई, तो भारत की राजनीति पर अयोध्या का प्रभाव पड़ता है। आचार्य जी, चंपत राय को लेकर आज सवाल पूछे जा रहे हैं। ये पूछा जा रहा है कि क्या वो गलत हैं? अब वो करता धरता थे तो उनको क्या नहीं पता था कि इतनी बड़ी चोरी हो रही है? आपका मत क्या है इस पर? देखिए सुचारिता, मुझे लगता है अगर मैं व्यक्तिगत रूप से कोई बात करूं तो चंपत राय जी का जो जीवन है वो पूर्ण रूप से भगवान राम के मंदिर के प्रति समर्पित है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि चोरी भी उन्हीं के नीचे हुई है और लूट हुई है। ये चोरी नहीं है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। ये 10, 20, 50 करोड़ का मामला नहीं है, ये सैकड़ों करोड़ की लूट है और निरंतर हो रही थी। तो इस लूट को जो कर रहे थे वो पापी है, लेकिन इस लूट को होता हुआ जो देख रहे थे उन्हें निर्दोष नहीं कहा जा सकता है। गलती कहाँ हुई, गलती किसने की, कितनी देर तक की, पाप किसने किया, इसके लिए एक सशक्त जांच एजेंसी की जरूरत है और ऐसी एजेंसी इसकी जांच करे जो सक्षम, जिसका दायरा व्यापक हो। जी। मुझे नहीं लगता कि वर्तमान में जो एसआईटी का गठन हुआ है, जो एसआईटी ने जांच की है उसमें 7-8 लोग जेल गए हैं, उस एसआईटी की जांच को निष्पक्ष मान लिया जाएगा, मुझे इसमें संदेह है। आचार्य जी, मैं आपसे आज ये जरूर पूछूंगी कि कांग्रेस पार्टी जो आज धरना करने अयोध्या, वहां के सांसद पहुंचने लगे हैं, वो कह रहे हैं कि राम के नाम पर चोरी हो रही है। राम के नाम पर अब जिस तरह कांग्रेस पार्टी जमीन पर उतर रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये सब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये सब फ्रॉड हैं, ये बड़े मक्कार हैं, बहुत झूठे हैं, लेकिन इन्हें मौका मिल गया। किसी के घर में आग लग गई और दूसरा कह रहा मैं तो हाथ सेकना चाहता हूं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। और ये श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को, श्री राम जन्मभूमि मंदिर को और भगवान श्री राम को बदनाम करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। इसीलिए जरूरी है कि सबसे पहले श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों को इस्तीफा देना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि भाई किसी भी एजेंसी से जांच कराओ। भारत के करोड़ों लोग अभी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उनका भरोसा प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री, हम आप सब, ये जितने भी कांग्रेस के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने कभी राम मंदिर का समर्थन नहीं किया। आज ये सब टारगेट कर रहे हैं, तो इन्हें मौका ना मिले, इसलिए ट्रस्ट को अपना दायित्व निभाना चाहिए और भारत सरकार को भी विलंब किए बिना अविलंब इसकी जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी अपने पद से इस्तीफा दें और ये पूरी जांच सीबीआई करे, ऐसा आप कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी हमसे बात करने के लिए।